पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं अपने गुरुदेव श्री यूश जी महाराज जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज के जीवन में ज्ञान और भक्ति दीप जलाए, जीवन को कुछ सार्थक बनाने की दिशा दी। मैं ऐसे परम पूज्य ज्ञान मूर्ति संत श्री पूछते हुए ही बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि इस शरीर के साथ कुछ रहस्य भी जुड़ा हुआ है। गुरु जी ने जब मुझे बताया कि ये हमारा जो शरीर है वास्तव में ये 5 स्तर पर है, 5 लेयर है शरीर का। ये हम एक जो लेयर देखते हैं यह स्थूल लेयर है जो शरीर रूप में हम दिखते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारा शरीर 5 स्तर पर है, 5 कोशों से बना है, इसलिए इसको हम पंचकोश कहते हैं। ये 5 कोश हैं। एक तो वह जो हमारा स्थूल शरीर जिससे हमारी पहचान होती है, मैं संजीव गुप्ता हूँ, गुप्ता का शरीर है। लेकिन इससे जो शरीर है वो इस शरीर के इससे सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलते हैं प्राण शरीर। प्राण शरीर तो जो सबसे स्थूल है उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। वो चूंकि भोजन से जुड़ा हुआ है तो उस शरीर को हम बोलते हैं अन्नमय कोश। बहुत सारे लोग जब जाति के नजरिए से देखते हैं तो कुछ हनुमान जी को दलित सिद्ध करने में लग जाते हैं, कुछ हनुमान जी को क्षत्रिय सिद्ध करने में लग जाते हैं। किसी को हनुमान जी का वो बाल रूप पसंद है जिसमें जाकर उन्होंने सूर्य को ग्रहण कर लिया था, और किसी को हनुमान जी का वह रूप पसंद है कनक धनधरा काल कबीरा, जिस पर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी गोदी में ले लिया। आखिर हनुमान जी के व्यक्तित्व का यह आकर्षण क्या है और क्यों है? हनुमान जी के 10 गुणों की तरफ नहीं देखना, मनुष्य में आ जाते हैं। और अध्यात्म दुनिया की एकमात्र ऐसी विद्या है जिसके एक सूत्र को यदि हम धारण करें तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतनी ही प्रभावी सिद्ध होगी जितनी कहीं और। हनुमान जी का वह एक गुण क्या है? हम जब गुणों की बात करते हैं बड़े सारे सूत्र देखते हैं, और एक सूत्र हम देखते हैं अनन्यता का सूत्र। लोगों ने कहा गीता कर्म योग है, किसी ने कहा गीता मोक्ष योग है, कोई कहता है गीता संन्यास योग है। मैं कहता हूं गीता अनन्य योग है। ये अनन्यता का भाव जिस दिन विकसित हो जाए मनुष्य में, उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हनुमान जी महाराज के जीवन में अनन्य योग अपने पूर्ण वैभव के साथ। और ये अनन्यता है क्या? ये अनन्यता इतनी बड़ी चीज है कि गीता में भगवान ने इसको जगह जगह ऐसे बो दिया है कि बहुत ध्यान से इसको उठाना पड़ता है। भगवान कहते हैं अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ध्यान तो सब कर रहे हैं, उपासना तो सब कर रहे हैं, अनन्यता के साथ कौन कर रहा है? मां ध्यायन्त उपासते, ये तो सबने समझ लिया, हाँ थोड़ी देर तक हम भगवान का ध्यान कर लें। ये तो सबने पकड़ लिया, थोड़ी देर तक हम भगवान की उपासना कर लें। लेकिन उन्होंने पहला सूत्र छोड़ दिया, अनन्ये नैव योगेन। ये अनन्यता के साथ हमारा चलना भी ध्यान हो जाए, हमारा कुछ काम करना भी उपासना बन जाए। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हम जिस पुरुष को पाने की बात कर रहे हैं वो पुरुष को हम पाए कैसे? हम कह रहे हैं, कठोपनिषद कहता है इंद्रियों से ताकतवर मन, मन से ताकतवर बुद्धि,
बुद्धि से ताकतवर जीवात्मा, उससे ताकतवर ये प्रकृति। और प्रकृति तो ऐसी है कि उसके गुणों के, उसके रस्सियों में बंध के हम नाच कर जाते हैं। उनका योग क्या है वहां? उन्हें किस चीज की चिंता है? प्रभु नाम का कार्य सिद्ध हो जाए किसी भी प्रकार से। उन अपनी चिंता में मेरी प्रतिष्ठा का क्या? लेकिन आप उनको बांध लेकर बंध जाते हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि बंधने के बाद जब वापस आते तो उन्हें इस बात की जरा से भी शर्म है कि मैं बंध गया था, लोग क्या कहेंगे, मेरे बानर वीर क्या सोचेंगे मेरे विषय में। उन्हें इसकी चिंता नहीं है। चिंता ये है कि प्रभु का कार्य कैसे हो, ये अनन्यता टूटे ना। तो जब वो माता सीता के पास जाते अशोक वाटिका में और माता सीता उनको देखती हैं, माता सीता को देखते हैं, मां तो कष्ट में है, लेकिन कष्ट से निकालने का रास्ता क्या है? हम लोग कष्ट से निकालने के लिए दुनिया भर के उपक्रम करते हैं। हनुमान जी महाराज का एकमात्र उपक्रम है, मां सीता को राम की कथा सुनाते अशोक पेड़ पर बैठकर। सुनते ही सीता का दुख भागा और वो सुनते ही सीता का दुख समाप्त हो गया। विभीषण जी के पास जाते हैं, विभीषण जी उनको देखते हैं हनुमान जी को और कहते हैं भाई मैं तो इस योनि में जन्म लिया हूं, मेरा क्या होगा? जैसे दांत के बीच में जीभ रह रही, ऐसे राक्षसों के बीच में इस तामसिक देह को लेकर मैं पड़ा, मुझसे तो भजन भी नहीं हो पाएगा। हनुमान जी महाराज वहां पर भी भगवान श्री राम का गुण गाते हैं और विभीषण महाराज संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी जो भक्ति थी, जो भ्रम में पड़े हुए थे, वो भ्रम समाप्त हो जाता है और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण अनन्य आस्था हो जाती है। जिसके बाद अभी तक विभीषण महाराज बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी से मिलते हैं, एक अनन्य भाव से आप्लावित व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो वह अनन्यता का कुछ अंश आपके अंदर ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरण। और उस अनन्यता के भाव से विभीषण महाराज के अंदर ये शक्ति आ गई कि जाकर हनुमान राम को कहते हैं भैया तुम गलत कर रहे हो, सीता सीता निशान आए, तुम इसको ले छोड़ दो, तुम जाओ राम जी को पहुंचा दो। और वही जब बंधे हुए हैं और बंधकर राम के दरबार में जाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। ये जीवन ऐसा है, हम नहीं जानते पर क्या होने वाला है। मृत्यु, दुर्घटना, सुख दुख, पारितोषिक क्या होने वाला है नहीं पता हमको। हनुमान जी को उसकी चिंता नहीं है। सीता मां के पास है, पता है मैं सुरक्षित हूं, जिसके पास वो जगत जननी है, लेकिन वहां पर भी राम कथा। विभीषण महाराज के पास जाता हूं तो पता है इसको तो साक्षात ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है, राम की भक्ति का इसको क्या पता ना, फिर भी वहां पर राम कथा। और रावण के दरबार में है, हो सकता है कि अगले पल सिर कट के अलग हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी अनर्थ हो जाए मेरे शरीर के साथ, चिंता नहीं। क्या कहते हो हनुमान जी रावण के पास? वो दरबार कैसा है? चारों तरफ मैटेरियलिस्टिक लोग, भौतिकतावादी लोग बैठे हुए, जिनके लिए संसार में ऐश्वर्य, स्त्री, सुरा, सुंदरी, ये सब कुछ है। और उनके बीच में हनुमान जी बैठकर कहते हैं जो सुर असुर चराचर खाई, वो राम मेरे को। इसलिए सुमति भी होती है, कुमति भी होती है, सुबुद्धि भी होती है, दुर्बुद्धि भी होती है। इसलिए गीता कहती है नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य